हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड से है और इसका अहमद अग्रवाल की बुक्स हम लोग बनाने वाले हैं। और ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है क्योंकि इसको हम लोग क्लास 6 7 में भी पढ़े हैं, रेशियो और प्रोपोर्शंस को। तो रेशियो का मतलब है जिसमें P/Q के फॉर्म में होता है, उसे हम लोग रेशियो कहते हैं। तो हम लोग इसको देखना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और इस क्वेश्चन को लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में आते हैं और हम लोग देखते हैं कैसे टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो देख रहे हैं कि हम लोग 1 में एन एलॉय कंसिस्ट ऑफ 27.5 kg ऑफ कॉपर। तो दिया गया इसमें हम लोग का एक एलॉय है जिसमें 27.5 kg कॉपर। तो लिख देंगे वेट ऑफ कॉपर 27.5 kg। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 55/2 kg। उसी टाइप से हम लोग टेन को भी लिख लेंगे, वेट ऑफ टिन ये हमारे पास 2 होल नंबर 3/4 kg। इसको भी कन्वर्ट करते हैं तो 4 मुझे 8 और 3 11/4 kg। टोटल एलॉय बनाने के लिए देखते हैं तो टोटल वेट 55/2 kg प्लस 11/4 kg। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा आता है, हमारे पास कुछ ऐसा आता है। अब वो रहे रेशियो निकालने के लिए वेट ऑफ टिन टू एलॉय। वेट ऑफ टिन टू एलॉय, तो टिन हमारे पास ये है, टू एलॉय हमारे पास पूरा ये आ रहा है। तो चलिए देखते हैं रेशियो निकाल कर। रेशियो इक्वल टू वेट ऑफ टिन और वेट ऑफ एलॉय। तो वेट ऑफ टिन हमारे पास 11/4 है और वेट ऑफ एलॉय जस्ट आया 121/4। तो इसको हम लिख लेते हैं कुछ ऐसा, 11/4 डिवाइडेड 121/4। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, डिवाइड रेसिप्रोकल होता है तो 4 ऊपर और 121 नीचे। ये 11 से 11 बार में, 4 से 1 बार में, तो 1/11 आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1:11। याद रखना है कि रेशियो कभी भी आपका यूनिट में नहीं होता है, इसलिए रेशियो का आंसर हमारे यूनिट में नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं 2 नंबर जिसमें कि बोल रहा है फाइंड द कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रण जिसमें सबको मिला लिया जाता है। तो ये हम लोग देखते थे फाइंड द कंपाउंड रेशियो। नंबर 1 दिया गया है 2:3 एंड 4:9। तो चलिए लिख देते हैं कंपाउंड रेशियो। तो चलिए देख लेते हैं कंपाउंड रेशियो क्या होगा। 2/3 इंटू 4/9। कटता तो काट देते हैं, नहीं कट रहा है तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। 8/27। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। उसी टाइप से सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। सेकंड में भी हम लोग 3 बार दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया था, 3 बार दिया गया है। तो लिखेंगे कंपाउंड रेशियो और सबको मिला देंगे 4/5 इंटू 5/7 इंटू 9/11। देखिए कटेगा तो काट देंगे, तो 5 कैंसल और कुछ नहीं कटेगा। तो ऊपर लिख देते हैं 36, नीचे लिख देते हैं 77। इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं इस तरह से। किसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन ऊपर लिखा गया है, उसको भी वैसे ही करेंगे हम लोग। तो कंपाउंड रेशियो तो a-b/a+b इंटू a+b का होल स्क्वायर बाय a² + b² इंटू
a4 माइनस b4 बाय a² माइनस b² का स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है, तो इसको हम लोग पहले काट लेते जो कटेगा, तो इसको हम लोग डबल लिख सकते हैं ऐसे a माइनस बी a प्लस बी। ये ऐसा हो सकता है, ये दो बार लिख सकते हैं इसको हम लोग a प्लस बी इंटू a प्लस बी, दो बार लिखा सकता है, और ये ऐसे ही रहेगा। इसको भी लिख सकते हैं ऐसे हम लोग a² प्लस b² और एक हो जाएगा a² माइनस b²। इसको भी लिख सकते हैं दो बार हम लोग a² माइनस b² और a² माइनस b²। सॉरी, हाँ दो बार लिख दिए। तो देखिए जो कटेगा पहले उसको काट देंगे। तो देख पा रहे क्या कि ये कट गया इसके साथ और ये कट गया इसके साथ, दो इधर कट गया है। और देख लेते हैं क्या कट रहा है हमारे पास। तो a प्लस बी कट गया a प्लस बी के साथ। तो अभी जो पहले बच रहा है उसको लिख लेते हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी ऊपर बच रहा है और नीचे बच रहा है a² माइनस b²। तो आप देख पा रहे कि a माइनस बी प्लस बी को भी हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। ये भी बन सकता है a² माइनस b² और नीचे में भी पहले से ही a² माइनस b² है। तो ये दोनों ही कट जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1:1। तो मान लीजिए पूरा ही कट गया 1:1 आ गया दोनों में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है कि हम लोग कोई भी नंबर का स्क्वायर लगाते हैं डायरेक्ट। तो जो नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। तो इस नंबर का करना है तो हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, बन जाएगा ये 4/9। इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, या तो ऐसे लिख सकते हैं इस टाइप से। सेम सबको ऐसे ही कर देते हैं। इसको भी डुप्लीकेट रेशियो, इसको भी वही करते हैं √5/7 का स्क्वायर, तो आएगा 5/49। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 5:49। इसको भी वैसे ही कर देते हैं। इसको भी वही कर देते हैं हम लोग 5a 6b का स्क्वायर, बन जाएगा 25a² और 36b²। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो। जैसे डुप्लीकेट था 2 से, तो डुप्लीकेट पक्का है 3 से होगा। इसको 3 से हम लोग कर देंगे, 3 बार क्यूब कर देंगे। इसमें 2 बार कर देते, इसमें 3 बार कर देंगे। तो लिख देंगे पहला डुप्लीकेट रेशियो इक्वल टू 3/4 को 3 बार कर देंगे, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 27/64। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये डुप्लीकेट रेशियो है 3/4 का। इसको भी वही करते हैं सेम, डुप्लीकेट रेशियो, इसको भी कर देते हैं हम लोग। तो 1/2 1/3 का क्यूब, 1/2 को 3 बार करेंगे तो 1/8 आता है। इसको करेंगे तो 1/27 आता है। इसको लिखने का तरीका लिख देते हैं हम लोग 1/8 डिवाइडेड बाय 1/27। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 27/8। इसको हम लोग 27:8 भी लिख सकते हैं। इसी टाइप से थर्ड वाले में देखते हैं, डुप्लीकेट रेशियो। तो इसको भी वही कर देते हैं हम लोग 1/8
इसका 3 बार, पहले से 3 है और 3 बार करना पड़ेगा। तो 1 को कितना बार भी करें तो 1 ही आता है, 1। 2 पहले से 3 बार है तो 2 3 बार है, मतलब कि 8 हो जाएगा। और 8 को हम लोग ऐसे कर देते हैं, तो 1 को हम लोग 3 बार करेंगे 1 आएगा, 8 को 3 बार करेंगे 512 आएगा। इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे करके 1:512। तो ये बच्चों सॉल्व हो गया हमारा ट्रिप्लिकेट रेशियो। मतलब कि ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब है 3 बार हम लोग उसी चीज को मल्टीपल करेंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, सब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट आपका पावर था और सब डुप्लीकेट का मतलब रूट होगा, स्क्वायर रूट है। तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट को। तो लिख देंगे सब डुप्लीकेट रेशियो, इसका निकालेंगे 9/16 का सब डुप्लीकेट आएगा हमारे पास 3/4, क्योंकि 2 बार हो जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा, और ये में से एक निकल जाता है तो 3/4। इसको हम लिखने का तरीका रहेगा 3:4। इसी टाइप से इसको भी निकाल लेते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। तो 1/4, इसको डिवाइडेड भी दे देते हैं डायरेक्ट, 1/9 का रूट। तो ये निकल गया 1/2, ये निकल जाएगा 1/3। इसको हम लोग लिख देंगे ऐसे 1/2 3/1, ये हो जाएगा 3/2। ऐसे लिख सकते हैं या तो हम डायरेक्ट इसको 3:2 लिख सकते हैं। इसी टाइप इसको भी कर देते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। तो इसको भी वैसे ही कर देते हैं, 9a² और 49b² का रूट डाल देंगे। तो 9a² का मतलब हो जाएगा 3a और इसका हो जाएगा 7b। ऐसे लिख सकते हैं या तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये खत्म हो गया बच्चों। 6 में बोला जा रहा है सब ट्रिप्लिकेट। यहाँ डुप्लीकेट में जैसे स्क्वायर रूट था वहां पे क्यूब रूट है, बस इसको उसी तरह से निकाल लेते हैं। तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो सेम चीज 1/216 का हम लोग क्यूब रूट निकाल लेते हैं। क्यूब रूट का मतलब बच्चों 3 में से कोई एक निकलेगा। तो जैसे कि इसको देखते हैं 6 × 6 × 6, इसमें निकल जाएगा आपका 1/6। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1:6। उसी टाइप इसको भी कर लेते हैं। (1/8) ये डिवाइड में डायरेक्ट देते हैं इसको हम लोग 1/25 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब बच्चे इसमें से भी निकलेगा 1/2, इसमें से निकलेगा 1/5। अब डिवाइड का मतलब तो बच्चों पता है 1/2 5/1, यह आ जाएगा आपके पास 5/2। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके 5:2। सेम उसी का इसको भी निकाल लेते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो 27a का क्यूब 64b का क्यूब, इसका भी निकालेंगे तो आएगा 3a और 4b। इसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे टाइप से। कंप्लीट हो गया ये वाला। अब हमारे पास एक बोला जा रहा है रेसिप्रोकल निकालने के लिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है ठीक उसको उल्टा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ। तो 4:7 के जगह पर हम लोग कर देंगे डायरेक्ट 7/4, पलट जाएगा डायरेक्ट। इसमें भी वही है रेसिप्रोकल ऑफ, जो भी नंबर रहेगा उसको डायरेक्ट पलट देंगे हम लोग। तो 3/4 3² by 4² है तो इसको कर देंगे 4² by 3²।
सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 16/9। इसको ऐसे लिख देते हैं बच्चों लोग 7:4। इसको भी लिख देते हैं 16:9। इसको कर लेते हैं सॉल्व। रेसिप्रोकल ऑफ तो 1/9/2 होता है, तो इसका सॉल्व कर लेते हैं पहले। 1/9 डिवाइडेड 2 तो 1/9 इंटू 1/2 सॉरी 1/2 तो ये आता है 1/18। इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो रेसिप्रोकल इसका आ जाएगा हमारे पास 18/1 मतलब कि 18। ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 18:1। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे हैं हम लोग 8 में दिए गए कुछ रेशियोज। इसका हम लोग को निकालना है असेंडिंग ऑर्डर। तो लिख लेते हैं 2/3 17/21 11/14 और 5:7। तीनों सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं, वो बेटर रहेगा क्योंकि हम लोग निकाल पाएंगे तभी कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 3 21 14 और 7 तो 3 से पहले देख लेते हैं। 3 1 जा 3 3 7 जा 21 14 और 7 छोड़ देते हैं। फिर 7 से 1 1 2 1 3 से 21 और 2 42 आ रहा है। तो एलसीएम हमारे पास 42 आ रहा है। अब इन सभी को हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो 2/3 से 3 से डिवाइड देंगे इसको, जो आएगा दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से डिवाइड दिया इसको तो 14 आ गया। तो 14 से दोनों को मल्टीप्लाई 28/42। इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं। इससे डिवाइड दिया तो 2 आया, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई। इसको भी वही कर लेते हैं। और लास्ट वाले को भी सेम कर लेते हैं। देखिए सबका रेसिप्रोकल 42 आ गया है। आराम से आप निकाल सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे छोटा ये दिख रहा है ये वाला, तो लिख देंगे 2/3। उसके बाद लिख देंगे हम इस वाले को 5/7। उसके बाद ये वाला 11/14। उसके बाद ये वाला 17/21। ये आंसर हो गया है। इसके बाद हम लोग 9 निकालेंगे। 9 में पूछा जा रहा है आपका रेशियोज के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं। तो 2/3 है, A/B 2/3 है और B/C आपका 4/5। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग इसको A/B और B/C से सॉल्व कर लेते हैं। तो B² और AC हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा AC निकल जाएगा A/B या B/C से। तो हम लोगों के पास जो दिया गया पहले लिख लेते हैं इस चीज को, और दिया गया है C/D। तो तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। AB BC और CD। तो देख पा रहे हैं कि B या B कट जाएगा, C या C कट जाएगा, A या D बच जाएगा। तो यहाँ पर वही हो जाएगा 2 3 4 5 और 6 7। सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, तो आएगा हमारे पास तो 2 4 4 16/35। तो हमारे पास आंसर आ गया A/D का। A/D का हमारे पास आ गया आंसर 16/35। इसी टाइप से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं zigzag रूल से। तो XY इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। XY into YZ। तो
एक्स वाई हमारे पास है 2/3 इंटू 4/7, सॉल्व करते तो आ जाएगा 8/21, ये आ गया एक्स बाई जेड। सॉरी, इस चीज से नहीं करते हैं, नेक्स्ट दूसरी चीज से कर लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग कर लेते हैं zigzag रूल से। इसमें क्या होगा, x y y और z होगा, इसमें ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो x 2 है, यहाँ 3 और 4 है और यहाँ 7 है, तो 2 और 4 8 होगा हमारे पास, ये दोनों, और 3 4 से 12 होगा हमारे पास, और ये दोनों करेंगे तो 21 होगा। इसको कहते हैं zigzag रूल। हमारे पास निकल गया x is to y is to z, तो 8 is to 12 is to 21। इस रूल से निकालेंगे x into y, y into y, y को दोनों लिख सकते हैं, y1 और y2 लिख सकते हैं हम लोग, कि हम लोग को दिक्कत ना हो, तो इस रूल से निकालेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे।